इस बार का समारोह तो ऐसा करना है कि लोग सालों तक याद रखें। ओह, हम क्या तारीफ के भूखे? बात तारीफ की नहीं है। अरे जो लोग काम करते हैं उन्हें यश तो मिलना चाहिए ना। पहले मुझे ये बताइए, ये जो हम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? मतलब ये कि हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य? अरे समाज में एकता लाना और समाज का उत्थान करना। तो फिर हमें यह सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस समारोह से कैसे जुड़े और जुड़ने वालों को हम सही राह कैसे दिखाएं। अरे इसीलिए तो हम व्यास जी के घर आए हैं। वो आएंगे, हमें राह दिखाएंगे कि कार्यक्रम में हमें क्या क्या और कैसे कैसे करना है। अरे पर व्यास जी कहाँ है? कब से इनका इंतजार कर रहे हैं। ए लो, बड़ी लंबी उम्र है, आ गए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। आइए आइए व्यास जी, कैसे है? ठीक है, बढ़िया है। आप लोगों को ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? अरे नहीं नहीं व्यास जी, इंतजार की क्या बात है, घर पर तो बैठे हैं। क्या है कि घर के रिनोवेशन की बात चल रही है। वैसे पुश्तैनी मकान है हमारा, तो बदलाव तो ज्यादा नहीं करेंगे, पर थोड़ा बहुत रंग रोगान तो करवाएंगे। अच्छी बात है। चलो चलो, ये सब बातें तो होती रहेगी। आप जिस बात के लिए आए हैं वो बताइए, क्या है? आपकी थोड़ी सलाह चाहिए थी। जी जी, बिल्कुल बताइए। आपको तो पता ही है, हम हर साल अपने समाज के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम करते हैं। हाँ हाँ, याद है। पिछली बार मेरे दोनों बेटों ने मिलकर तो इंतजाम किया था। क्या इंतजाम किया था? सही है। दोनों बेटे जब साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है। कोई भी मुश्किल को ऐसे तुरंत हल कर देते हैं। अरे भाई, बेटे किसके हैं? चलो चलो, ये सब बातें छोड़ो, मूल बात करते हैं। आपने इसके लिए क्या सोच कर रखा है ये बताइए, फिर इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं वो सोचते हैं। अरे भाई, 3 घंटे का तो कार्यक्रम होता है, तो ये तय रहा। मेरी एक सलाह है, आपको दिखाऊं? जी जी, बताइए क्या है। अरे सलाह लेने के लिए तो हम इकट्ठे हुए यहाँ पे। ये वीडियो देखिए। हाँ। और हमें सबसे ज्यादा समझदारी कब होती है? जब हम उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके होते हैं। तो आज के हमारे युवा अगर एकजुट हो जाएं। ये कौन? अरे आप इन्हें नहीं जानते? इन्हें तो सब जानते हैं। हमारे समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है, श्रीनिवास पांडे। और इनका हमारे कार्यक्रम में क्या काम है? बड़े ही अच्छे वक्ता है। तो कार्यक्रम में हम इन्हें बुलाते हैं, ये बड़ा अच्छा वक्तव्य देते हैं और युवा प्रोत्साहित हो गए इनसे, लोग भी इन्हें मानते हैं। आप लोग बहुत बोले हैं। खर्चा करें हम, डोनेशन लाएं हम, मेहनत करें हम, और उन्हें ऐसे स्टेज दे दे हैं? ऐसा कहीं पे देखा है? ये लोग आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, मेहनत हमारी और क्रेडिट वो लोग ले जाएंगे, और ऊपर से कवर लेंगे वो अलग से। नहीं नहीं, वो तो बड़े सज्जन व्यक्ति है। ऐसे बहुत सारे सज्जन देखे हैं मैंने। ये लोग वीडियो में कुछ और बोलते हैं और बाहर कुछ और होते हैं, समझे आप? अरे मैंने तो सुना है कि इनकी वजह से कई लोगों का घर टूटते टूटते बचा है। वो कैसे? लोगों को समझाने का।
सही गलत का भेद इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं कि इनकी वजह से कई शादीशुदा जोड़े का तलाक होते होते बचा है। इनके घर की हालत किसी को पता है? इनके कितने बेटे हैं, कितनी बहू है, ये शादीशुदा है या नहीं है? अरे इनकी बातें इनके घर में कोई नहीं मानता होगा। ये लोग होते ही ऐसे, बस बड़ी बड़ी बातें और बस दिखावा। बात तो सही लग रही है उनकी। वैसे पांडे जी को इतना करीब से हम जानते भी नहीं है। अब सारा क्रेडिट हम उन्हें दे दे, ये ठीक भी नहीं है। तो ये बात तय रही, हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। और हाँ, मुझे लगता है ये पांडे जी की हमारे कार्यक्रम में कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो ठीक है, तो मिलते हैं। राम राम, राम, राम। हाँ जी, हाँ, पांडे के बारे में क्या सोचना है, मैंने पूछताछ करवाई है। वो हमारे समारोह के लायक नहीं है। अरे वो किसी भी समारोह में जाता है तो किसी के भी बारे में गलत बोलता है। और हाँ, युवाओं को समझाने वाली बात गलत है। अरे वो जिस घर में जाता है उस घर को तुड़वाता है। वो ऐसे इंसान को हमारी कमेटी में लेकर हम हमारी कमेटी नहीं तोड़वाएंगे, समझे? चलो, राम राम। पूजा जी, अरे पूजा जी। जी कहिए जी। कहाँ है आपका ध्यान? बहू आपकी चाय कब से रख के चली गई? हाँ, फिर आप ताना मारोगी बहू को कि चाय रख के जाती हो तो बता नहीं सकती। ये क्या कह रहे हो जी? आज तक मैंने कभी किसी बहू को ताना मारा है क्या कभी? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो बहुत ताने मारे। अब हो ही उस लायक जी। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आप ये फोन में घुसकर क्या कर रही हो? क्या कोई भजन भजन सुन रही हो क्या? नहीं, पर ऐसा ही कुछ। मतलब? मैं पांडे जी का वीडियो देख रही हूँ। रिश्तों की अहमियत पर बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने, बड़ी सही बात की है। पांडे जी, श्रीनिवास पांडे जी। अरे वाह, मैं भी उन्हें फॉलो करता हूँ, बड़े अच्छे वक्ता है। हाँ, और पापा आपको मालूम है बड़े अच्छे काम करते हैं ये। अरे बे, क्या नॉलेजेबल है? हाँ, ऐसा वीडियो तो कोई भी बना सकता है। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जमीन पर रहकर कुछ ठोस करना चाहिए, साबित करना चाहिए, समझे? अरे वो भी तो किया है ना उन्होंने, बड़े अच्छे काम किए हैं उन्होंने। उनका एक ट्रस्ट भी है जो गौशाला और अनाथ आश्रम भी चलाते हैं। क्या पढ़े लिखे होकर ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हो? हाँ, अभी फोन आया था, पता नहीं चला? हमारे कार्यक्रम में बुलाने की बात चल रही थी, मैंने उसकी कुंडली निकलवाई। एक नंबर का उद्धत आदमी है वो, बोलने की तमीज नहीं है उसमें। अरे हाँ, और मैंने तो ये भी सुना है कि एक बार कोई अपने कार्यक्रम में उसे बुलाता है तो दूसरी बार कभी नहीं बुलाता है। आप दोनों में से कोई मिला है उसको? आप भी तो नहीं मिले ना। हाँ, अरे अरे पापा, वो घर रिनोवेट करवाने की बात हुई थी, क्या हुआ उसका? हाँ, तो कल ही तो बात हुई थी, बुलाया था ना हमने कॉन्ट्रैक्टर को। क्या पापा आप भी आधी बात कर रहे हो? मतलब घर का कोई रिनोवेशन नहीं करवा रहे हम, सिर्फ कलर करवा रहे हैं। कलर? अरे पर बात तो 2 एक्स्ट्रा रूम बनवाने की हुई थी ना। हाँ, तो कल बैठकर बात की थी तो भावेश ने सजेस्ट किया था कि इतने बड़े घर की कोई अभी बात नहीं है, सिर्फ पेंट करवा लेते हैं। अच्छा, तो अब इस घर में सब वही होगा जो भावेश कहेगा। पापा एक बात बताइए, इस घर में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं? हाँ, नहीं मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरी राय लेना जरूरी क्यों नहीं समझा जाता? बेटा तब तुम घर में नहीं थे, वरना तुमसे पूछने में दिक्कत ही क्या थी?
चलो माना मैं नहीं था, लेकिन अंजलि तो थी ना, उससे किसी ने कुछ क्यों नहीं पूछा? अंजलि, तुम कुछ क्यों नहीं बोली? मैंने तो कई बार कहा कि उनको आने दो, पर प्रिया के आने के बाद किसी ने मेरी सुनी कहाँ है। भाभी, लेकिन आप इसमें प्रिया को क्यों बीच में घसीट रहे हैं? ऐसी कोई भी बात है जिसमें भाभी मुझे नहीं घसीटती? अरे ये कहाँ की बात कहाँ जा रही है? बात तो घर को नया कराने की है ना, तो वहीं रहो ना। हाँ, अभी हमने कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पक्का नहीं कहा है, सोच विचार करेंगे फिर जाके बात करेंगे ना। इसमें इतना झगड़ा करने की जरूरत क्या है? जरूरत है। ये सिर्फ घर की बात नहीं है, हर बात में सिर्फ भावेश और प्रिया की ही सुनी जाती है। ये तो क्या कह रही हो अंजलि? अब मुकेश, तुम ही उसे कुछ समझाओ ना। क्या समझाऊं? सही तो कह रही है, और मुझे भी सब दिखाई देता है माँ। आप भी तो कुछ बोलिए ना। हाँ हाँ, सही है। बताइए क्या दिख रहा है आपको? कहना क्या चाहते हैं आप? भावेश, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। अरे तो बात यहाँ हो किससे रही है? खुलकर बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपके सारे फैसले भावेश के हिसाब से होते हैं, और माँ के सारे फैसले प्रिया के हिसाब से। मैं और अंजलि तो जैसे इस घर में है ही नहीं। और मैं कुछ भी बोलूं, प्रिया हमेशा मेरी बात काट ही देती है। मैंने कब काटी है आपकी बात? मैं तो सिर्फ अपनी राय देती हूँ भाभी। देखा आपने, हर बार इसी तरह बात काट देती है। भाभी, आपको बात का बतंगड़ बनाना हो तो आपको प्रिया की गलती कहीं से भी दिखी जाएगी ना। अच्छा, आप कहना क्या चाहते हो? हर बार बात का बतंगड़ मैं ही बनाती हूँ? आपकी या प्रिया की कोई गलती ही नहीं होती? लग तो ऐसा ही रहा है। भावेश, तमीज से बात करो। भाभी है वो तुम्हारी, इज्जत देना सीखो। तो मैंने कब इज्जत नहीं दी बताओ? लेकिन उनको भी अपनी जुबान पे लगाम लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? भावेश, क्या बोल रहे हो तुम? हमारे घर में बड़ों से ऐसे बात होती है? पापा, माफ कीजिएगा, लेकिन आपके घर में हमसे तो ऐसे ही बात होती है। देखा आपने, आपकी मौजूदगी में ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं ना कि आपकी गैर मौजूदगी में क्या क्या होता होगा। मैं हमेशा घर में ही होती हूँ, मैंने तो कभी तुमसे बदसलूकी होते हुए नहीं देखी। सब मिले हुए हैं। अरे आप दोनों को तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। अंजलि, सामान बांधो, यहां हमें समझने वाला कोई नहीं है। ये सामान बांधो का क्या मतलब है? बैठकर भी तो बात हो सकती है ना। बातें बहुत हुई, अब होगा फैसला। मुकेश, तुम बताते हो या मैं बताऊं? मुकेश, ये क्या बताने की बात कर रही है? पापा, मुझे जायदाद में मेरा हिस्सा चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। अगर यही बात है तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, ठीक है? कई बार प्रिया ने मुझे भाभी की कंप्लेन की, लेकिन मैं था जो अब तक नजरअंदाज करता आया, लेकिन अब नहीं। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, सोच समझ कर बोला। इस घर के हिस्से करवाओगे तुम? इस घर के? निकलो यहां से, निकलो दोनों यहां से। जब दिमाग ठंडा हो जाए तब मेरे साथ बात करने आना। आपके चिल्लाने से मैं डरने वाला नहीं हूं, और हां, बंटवारा तो होकर ही रहेगा। चलो अंजलि, चलो।
अंजलि, हमारा नाश्ता हमारे रूम में ले जाओ, हम वही नाश्ता करेंगे। लाइए मम्मी जी, मैं कर देती हूँ। लो बेटा। मम्मी जी, कुछ लोग तो सामान पैक करके घर छोड़ के जाने वाले थे ना? प्रिया, अंजलि, अंजलि बेटा सुनो तो। अंजलि, ये मेरी कार है। सुनो, चाबी जहां से ली थी वहीं रख देना। चिंता मत कीजिए, दोनों गुस्से में है। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये शांत होने वाला उबाल नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? आज तक कभी मुकेश ने इस तरह से मुझसे बात नहीं की है कभी। अच्छा है। और उस दिन वो गुस्से में भी था। बच्चे कोर्ट तक जा सकते हैं। कोर्ट तक? मुकेश वकील की बात कर रहा था। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। हम भावेश को भी तो समझा सकते हैं ना। वो अगर अपने बड़े भाई से माफी मांग ले तो शायद सब ठीक हो जाए। वो भी कुछ कम नहीं है। वो भी हमारे घर, हमारे खेतों का क्या दाम आएगा वो सबसे पूछ रहा है। मैंने 2-3 लोगों को भेजा था उनको समझाने के लिए घर क्या होता है, परिवार क्या होता है, और वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अब क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं हम? जो भी करेगा वो ऊपर वाला करेगा। कुछ नहीं हुआ तो? दोनों नहीं माने तो उनकी खुशी होगी, वो हम करने देंगे। घर का बंटवारा भी।
आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। इससे और बुरी बात क्या हो सकती है? ठीक है, अगर तुम्हारे मन में कोई रास्ता दिखता है तो बताओ। हम पांडे जी को बुला सकते हैं, श्रीनिवास पांडे जी। उन्होंने पहले भी कई घरों को टूटने से बचाया है, और आपने उस दिन देखा था ना, भावेश भी उनको बहुत मानता है। और मुकेश? उसका तो मुझे पता नहीं, पर पांडे जी आएंगे तो शायद कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम उनको बुला सकती हो? हाँ, मेरी बहन के रिश्ते में है। मैं बुलाऊंगी तो वो जरूर आएंगे। बुलाऊं? आइए आइए। रिश्तों की अहमियत पर आपने जो वीडियो डाला था वो बहुत अच्छा था। धन्यवाद। आइए आइए। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, आइए, नमस्कार बैठिए। जी। धन्यवाद। बहू बेटा, पानी लाना तो। अरे पांडे अंकल आप जी नमस्ते। जी करो बेटा। ये दीवारों में दरारें पड़ गई है या रंग उतर गया है? अरे नहीं, सिर्फ कलर निकला है। दीवारें पुरानी जरूर है, लेकिन मजबूत है। जड़ तो मजबूत ही होनी चाहिए। आप कौन? जी, मैं इनका बड़ा बेटा। अच्छा। परम जी, आपकी एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके घर के संस्कार बड़े ऊंचे हैं। ये दोनों शायद आपकी बहुएं हैं। हाँ, ये बड़ी बहू अंजलि और ये छोटी प्रिया। दोनों ही बड़ी प्यारी हैं, पर आपकी लाडली कौन है? अब दोनों ही। अंजलि ने तो शादी के बाद जैसे घर आकर मुझे रिटायर ही कर दिया है। आप चाय लेंगे या कॉफी? जी नहीं, चाय जो रिश्तों में मिठास ला दे। भावेश, ओ भावेश, बाहर निकल। कहाँ घर में छुप के बैठा है? बाहर आ। क्या घर में छुप के बैठा है? बाहर आ, दिखाते हैं तुझे। एक मिनट, कौन हो तुम लोग? तेरे को क्या लेना देना? तो काम करना अपना, हमें भावेश दे दो और तुम निकलो यहाँ से। एक मिनट, ये रहा भावेश। बोलिए, क्या करना है? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है? भूल गए? जमीन का सौदा मुझसे किया और अब कागज नहीं दे रहा है। भावेश, ये क्या कह रहे हैं? अभी तो आपको पता भी नहीं है, इसने तो ये घर भी बेच दिया है, समझे? आज तो इसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे, फिर देखते हैं हमारे पैसे कैसे नहीं देते। अरे भैया नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आप इनके भाई हैं, तो आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि इसने आपको जायदाद से बेदखल करवाने के लिए ही पांडे जी को यहाँ बुलाया है। अरे बहुत बड़ा गेम खेल रहा है आपके साथ। अरे हमें ये सब बताने की क्या जरूरत है? उठाओ भावेश को और ले चलो डाउन। मैं भी देखता हूँ कौन मेरे भाई को हाथ लगाता है। मेरे जीते जी आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे भाई की तरफ कोई आंख उठा के भी देख सके। तुम लोगों ने मुझे पागल समझा है क्या? हाँ, मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूं, पूरा भरोसा है मुझे। मेरी पीठ पीछे ये घर और जायदाद का सौदा कर ही नहीं सकता। अरे हम भाइयों के बीच में थोड़ी अनबन क्या हुई? तुम लोगों को लगा कि तुम यहां पर आकर मेरे भाई के बारे में मुझसे कुछ भी कहोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। हाँ, चलो चुपचाप सब लोग यहां से निकलो, वरना सबको सीधा अस्पताल भेजूंगा। अरे लेकिन तुम अपने भाई को बचा क्यों रहे हो? सौंप दो इनको। इसकी वजह से ही तो तुम्हें सारी दिक्कत है ना।
इसी की वजह से तो तुम अलग होने का सोच रहे हो। सब बातों की जड़ तो यही है। आप क्या बोल रहे हैं पांडे जी, आपको पता भी है? मैं जानता हूं कि हम भाइयों की थोड़ी अनबन है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा आके मेरे भाई को हाथ लगाएगा और मैं चुपचाप खड़ा होकर देखता रहूंगा। आज तुम यहाँ थे, कल तुम नहीं होंगे तब? क्यों नहीं होऊंगा? मैं हमेशा मेरे भाई के साथ खड़ा रहूंगा। हमेशा रहोगे? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम दोनों में अनबन है, फिर हमेशा कैसे रहोगे? साथ है इसीलिए तो अनबन होती है। आपको पता है, काफी बार हम झगड़ कर स्कूल जाया करते थे, लेकिन अगर स्कूल में मुझसे कोई झगड़ा करता था ना, तो भैया उसे नहीं छोड़ते थे। पर वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो मेरे बड़े भैया है, हम एक खून है, हम एक परिवार है। अब आई ना मुद्दे की बात। तुम एक परिवार हो, और परिवार कभी अलग अलग नहीं रहते, हमेशा साथ रहते हैं, चाहे जीवन खुशहाल हो या ना हो। लेकिन तुम दोनों भाइयों ने तो अलग अलग होने का तय कर लिया है। तुम अपने अलग अलग घर बनाओगे, जमीन का बंटवारा करोगे, लेकिन माँ बाप का क्या करोगे? कभी सोचा है? क्या उनके भी हिस्से करोगे? कभी तुमने ये सोचा है कि बंटवारे का नाम सुनकर उनके दिल पर क्या गुजरी होगी? अरे बंटवारा लफ्ज सुनते ही उनके दिल पर आरियां चली होंगी, आरियां। तुमने कभी सोचा है कि दिवाली के टाइम पर लोग शहर छोड़कर गांव में जाकर इकट्ठा क्यों होते हैं? क्योंकि हर त्योहार बनता है एक परिवार से। किसी एक त्योहार की कल्पना करो जिसमें तुम अकेले हो, परिवार का कोई तुम्हारे साथ नहीं। मजा आएगा मेरे भाई? नहीं ना बेटा, घर में तो थोड़ी बहुत कहा सुनी चलती रहती है, लेकिन उससे रिश्ते नहीं तोड़ा करते। चलो अब रिश्तों पर माफी का रंग चढ़ाओ और इस घर को परिवार बनाओ। चलो जाइए भाई लोग, हमारा तमाशा सफल हुआ। पांडे जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में ईर्ष्या करके आपके बारे में बहुत जगह, बहुत लोगों के पास मैंने भला बुरा कहा है। मुझे पता है, कई लोगों ने मुझे इस बारे में बताया है यहाँ आने से पहले। ये भी आप यहाँ आए? हाँ, मुझे आपके बहू के हाथ की चाय जो पीनी थी। आपको बुरा नहीं लगा? यार जी, आप बहुत सोचते हैं। लगता है आपका मुझे चाय पिलाने का मूड नहीं है। श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपनी स्वहस्त लिखित शिक्षा पत्री के श्लोक क्रमांक 21 में कहा है कि जिंदगी में ना कभी किसी की निंदा करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए, और ऐसे निंदा करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। यही है आपके लिए अभी की सी हमारी सीख के द्वारा। जय स्वामीनारायण। सागर ला, हाथ उठे तो बस गले लगा। नफरत की राहों में भाईचारे का फूल खिला। धर्म चाहे मान न मान, बस इंसान तू बन जा। हर लम्हे में जीवन को जीना सिखा। तन्हा से सायों को तू साथ मिला। जो रूठे तो अब नए दिखला।
जीवन को जीना सिखा। दर्द के ये रेगिस्तान में करुणा का सागर